कभी सोचा है इस बारे में कि जैसे हम इंसानों से नरमी से पेश आते हैं, हाँ। तो क्या एआई के साथ भी वैसा ही करने से बेहतर जवाब मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। आमतौर पर तो हम यही मानते हैं ना, हाँ। कि भाई अदब से बात करो, तमीज से बोलो तो अच्छे नतीजे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से ना ओम डुबरिया और अखिल कुमार, इनका एक नया अध्ययन आया है और ये पूरी सोच को मतलब हिला के रख देता है। हाँ काफी दिलचस्प है ये। क्या ये हो सकता है कि एआई के साथ थोड़ा थोड़ा सख्त रवैया, थोड़ा रूखा बर्ताव करने से उसकी एक्यूरेसी, मतलब जवाबों की सटीकता, वो कम होने के बजाय बढ़ जाए? सुनने में अजीब लगता है, पर हाँ स्टडी तो यही इशारा कर रही है। तो आज ना हम इसी स्टडी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये प्रयोग क्या था और हमारे बात करने का अंदाज, हमारा लहजा एआई के काम करने के तरीके पर कैसे असर डालता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये प्रयोग आखिर किया कैसे गया था, ये जानना जरूरी है भाई, कि नतीजे कितने भरोसे के लायक हैं। बिल्कुल। तो देखिए, शोधकर्ताओं ने इसे काफी ध्यान से, मतलब एक कंट्रोल्ड तरीके से किया। उन्होंने सबसे पहले एक जाना माना एआई मॉडल चुना, ChatGPT-4। ओह, ये काफी पावरफुल मॉडल है। हाँ सुना है इसके बारे में, काफी एडवांस है। जी। फिर उन्होंने 50 मल्टीपल चॉइस सवाल तैयार किए, अलग अलग सब्जेक्ट से, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री वगैरह। अच्छा, MCQs। हाँ, और ये सवाल कोई आसान नहीं थे, मीडियम से मुश्किल लेवल के थे। कुछ में तो जवाब तक पहुंचने के लिए मतलब कई स्टेप सोचने पड़ते थे। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। उन्होंने क्या बदला, हर सवाल को लिया और उसे 5 अलग अलग टोन में, मतलब लहजों में फिर से लिखा। 5 टोन कैसे? हाँ, देखिए, पहला था बहुत विनम्र, जैसे क्या आप कृपया इस समस्या पर विचार करके अपना उत्तर दे सकते हैं, बहुत अदब से। ओके। दूसरा थोड़ा कम पर फिर भी विनम्र, जैसे कृपया निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है। तीसरा न्यूट्रल या तटस्थ, कोई खास विनम्रता नहीं, कोई रूखापन नहीं, बस सीधा सवाल। चौथा रूखा, कुछ ऐसा, अगर तुम बिल्कुल अनजान नहीं हो तो इसका जवाब दो, थोड़ा तल्ख। अरे, और 5वां बहुत रूखा, जैसे अरे बेचारे प्राणी, क्या तुम जानते भी हो इसे कैसे हल करना है? मतलब काफी अपमानजनक सा। बाप रे, ये तो काफी एक्सट्रीम है। हाँ बिल्कुल। तो सोचिए, 50 सवाल, हर एक के 5 वर्जन, कुल मिलाकर 250 अलग अलग प्रॉम्प्ट बन गए। सवाल वही, बस पूछने का अंदाज अलग। और फिर उन्होंने ये पक्का किया कि हर प्रॉम्प्ट का टेस्ट अलग से हो। एआई को हर बार कहा पिछली बातें भूल जाओ, ये नया सवाल है, ताकि एक टोन का असर अगले पर ना पड़े। अच्छा, मेमोरी वाइप कर दी हर बार। हाँ, समझ लीजिए वैसा ही। और एआई से कहा कि सिर्फ ऑप्शन का लेटर A, B, C या D बताओ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। ओके, सीधा जवाब। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ एक चीज नापी, एक्यूरेसी, कितने जवाब सही थे। और ये पक्का करने के लिए कि सिर्फ तुक्का नहीं है, उसके लिए उन्होंने स्टैटिस्टिकल टेस्ट किए, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कहते हैं उसे। ये देखने के लिए कि जो अंतर आ रहा है वो वाकई में मीनिंगफुल है, ये बस चांस की बात है। और इतना ही नहीं, हर टोन वाले सेट को 10-10 बार चलाया, ताकि एवरेज के साथ साथ ये भी पता चले कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितनी एक्यूरेसी रही। ठीक है, तो मतलब काफी थोरो तरीका अपनाया उन्होंने। अब आते हैं असल बात पर, नतीजे क्या निकले? क्या टोन से वाकई फर्क पड़ा? हाँ, फर्क पड़ा, और शायद वैसा नहीं जैसा हम सोच रहे थे। मतलब पैटर्न बिल्कुल साफ था। जैसे जैसे प्रॉम्प्ट का टोन विनम्रता से रूखेपन की तरफ गया, ChatGPT-4o की एक्यूरेसी लगातार बढ़ती गई। क्या बढ़ती गई? उल्टा? हाँ बिल्कुल उल्टा। जरा आंकड़े सुनिए। बहुत विनम्र टोन में औसत एक्यूरेसी थी करीब 80.8%। ठीक है। विनम्र में थोड़ी बढ़ी 81.4%, न्यूट्रल में और बढ़ी 82.2%, रूखे टोन में 82.8% हो गई। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, बहुत रूखे टोन में औसत एक्यूरेसी सबसे ज्यादा थी, 84.8%। अरे वाह, मतलब 80.8% से सीधा 84.8%, ये तो करीब 4% का फर्क हो गया। जी हाँ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो। वो जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट की बात हमने की थी, हाँ, टी टेस्ट, उसने कंफर्म किया कि ये अंतर कई मामलों में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट थे। मतलब ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। जैसे बहुत विनम्र के मुकाबले न्यूट्रल, रूखा और बहुत रूखा, इन सब में एक्यूरेसी काफी बेटर थी, और बहुत रूखे वाले ने तो न्यूट्रल और रूखे से भी बेहतर परफॉर्म किया। बाप रे, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि एआई से सीधे सपाट या यहाँ तक कि थोड़े कड़े शब्दों में पूछो तो वो ज्यादा सही जवाब देता है।
ये तो बिल्कुल हमारी समझ के परे है। हम तो सोचते थे एआई को भी थोड़ा लिहाज से ट्रीट करना चाहिए। हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? हाँ, वही तो। क्या एआई को डांट पसंद है? मजाक कर रहा हूँ, पर कारण क्या हो सकता है? देखिए, स्टडी कुछ संभावित वजह बताती हैं, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ अंदाजे हैं, मतलब हाइपोथेसिस हैं। अभी पक्का कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बताइए। एक बड़ा आइडिया है लिंग्विस्टिक नॉइज का, मतलब भाषाई शोर। भाषाई शोर, वो क्या होता है? जैसे विनम्र भाषा होती है ना, हाँ। उसमें अक्सर एक्स्ट्रा शब्द होते हैं। कृपया, अगर हो सके तो, क्या आप बता सकते हैं, ये सब बातें। हाँ, होती तो है। इन्हें हम कह सकते हैं कॉन्वर्सेशनल फ्लफ, बातचीत की फालतू सजावट। ये मुख्य निर्देश को ना थोड़ा कम सीधा बना देते हैं, घुमावदार सा। अच्छा। जैसे हम लंबे ईमेल लिख देते हैं बहुत सारी भूमिका बांधकर, जबकि काम की बात 2 लाइन की होती है। शायद एआई के लिए भी ये एक्स्ट्रा शब्द एक तरह का शोर बन जाते हैं। बिल्कुल, यही आइडिया है। इसके उलट जो रूखे या सीधे प्रॉम्प्ट थे, इसका जवाब दो, ये बताओ, वो ज्यादा साफ थे, छोटे थे और सीधे काम की बात कर रहे थे। तो एआई को वो एक्स्ट्रा विनम्र शब्दों का मतलब निकालने या में इग्नोर करने में अपनी प्रोसेसिंग पावर खर्च नहीं करनी पड़ी। वो सीधा निर्देश पर फोकस कर पाया। ये बात कुछ हद तक समझ आती है, मतलब क्लैरिटी बढ़ गई। हाँ, क्लैरिटी और संक्षिप्तता। एक और संभावना वाक्य की बनावट, मतलब सिंटैक्स से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है रूखे प्रॉम्प्ट ग्रामेटिकली ज्यादा सिंपल हो, जिन्हें एआई के लिए डिकोड करना आसान हो। ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ करनी जरूरी है यहाँ, एआई में फीलिंग्स नहीं होती। हाँ, ये तो पता है। वो हमारे टोन को महसूस नहीं करता। ऐसा नहीं है कि रूखेपन से उसे गुस्सा आता है या विनम्रता से वो खुश होता है। ये सब कुछ टेक्स्ट की बनावट, शब्दों की डेंसिटी और निर्देश कितना साफ है, इस पर निर्भर करता है कि एआई जानकारी को कितनी एफिशिएंटली प्रोसेस कर पाता है। मतलब ये प्योरली टेक्निकल मामला है, इमोशनल नहीं ना। खरबों शब्दों के बहुत बड़े और विविध डेटा सेट पर ट्रेन हुए हैं। हाँ। तो हो सकता है उन्होंने ऐसे भाषाई पैटर्न सीख लिए हों जो विनम्रता के संकेतों के बजाय निर्देश के पीछे जो असल इरादा है, जो इंटेंट है, उसे पहचानने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हों। अच्छा, मतलब वो समझ जाते हैं कि काम क्या करवाना है, चाहे आप प्यार से कहें या गुस्से से। शायद कुछ ऐसा ही हो सकता है पुराने मॉडल टोन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव रहे हों, बल्कि कुछ पुरानी स्टडीज में ऐसा देखा भी गया था कि रूखेपन का नेगेटिव असर हुआ था कुछ मॉडल्स पर GPT-4 के साथ नतीजे उतने साफ नहीं थे और शायद वहां रूखेपन का लेवल भी अलग रहा हो। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और हाँ, रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि कुछ और चीजें भी रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे परप्लेक्सिटी, ये बताता है कि भाषा कितनी उलझी हुई है, या प्रॉम्प्ट की लंबाई। इन सब पर और स्टडी की जरूरत है। तो ठीक है, ये सब संभावित कारण हो गए। अब इसका मतलब क्या निकालें हम? क्या अब हमें एआई से अच्छे रिजल्ट्स के लिए जानबूझकर रूखे तरीके से बात करनी चाहिए? देखिए, अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये स्टडी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक नया पहलू लाती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई से सही काम करवाने के लिए सही निर्देश लिखना। हाँ, ये तो आजकल काफी चर्चा में है। तो अब तक हम प्रॉम्प्ट लिखते वक्त क्लैरिटी, उदाहरण, स्ट्रक्चर, इन सब पर ध्यान देते थे। ये स्टडी कहती है कि प्रॉम्प्ट का टोन, उसकी सामाजिक शैली, विनम्र, न्यूट्रल या रूखी, ये भी मैटर करता है। इसे हम शायद टोन ट्यूनिंग कह सकते हैं। टोन ट्यूनिंग, नया शब्द। हाँ, तो जो लोग एआई सिस्टम बना रहे हैं या खास कामों के लिए प्रॉम्प्ट तैयार कर रहे हैं, जहां एक्यूरेसी बहुत बहुत जरूरी है, जैसे मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग में, बिल्कुल, उनके लिए ये जानकारी काम की हो सकती है। शायद टोन को थोड़ा एडजस्ट करके परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है, नैतिकता का। क्या ये सही है करना? मान लिया एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई, पर क्या हमें एआई के प्रति जानबूझकर रूखा रवैया अपनाना चाहिए? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और अच्छी बात यह कि इस स्टडी के रिसर्चर्स खुद इस बारे में बहुत साफ है। क्या कहते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि उनके नतीजों का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि हमें एआई से बदतमीजी से या अपमानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। वो इसकी जोरदार तरीके से मना ही करते हैं। अच्छा, वो खुद ही मना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके बहुत नेगेटिव असर हो सकते हैं। एक तो ये यूजर का एक्सपीरियंस खराब करेगा। कौन चाहेगा मशीन से बात करते हुए डांट सुनना? सही बात है।
फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बिल्कुल। दूसरा, ये इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ लोग रूखेपन से असहज हों। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, ये समाज में गलत कम्युनिकेशन नॉर्म्स को बढ़ावा दे सकता है। अगर हम मशीनों से रूखे ढंग से बात करने के आदी हो गए, तो क्या पता इंसानों से भी वैसी बात करने लगे। यही चिंता है। ये एक गलत मिसाल कायम कर सकता है। ये तो गंभीर बात है। तो देखिए, हमारा लक्ष्य ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना होना चाहिए जो हमारे इंसानी मूल्यों, सम्मान, सहानुभूति, एक दूसरे का ख्याल रखना, इनके साथ चले। एआई को ऐसा बनाना चाहिए कि वो अच्छी, सम्मानजनक बातचीत को बढ़ावा दे, भले ही इसके लिए परफॉर्मेंस में 1-8% की कमी क्यों ना करनी पड़े। मतलब रिस्पॉन्सिबल एआई की बात आ जाती है। एग्जैक्टली, जिम्मेदार एआई। हमें ऐसी मशीनें नहीं बनानी चाहिए जो हमें बुरा बर्ताव करने के लिए उकसाएं। ठीक है, ये नैतिक पहलू बहुत जरूरी है। अच्छा, इस स्टडी की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी? हाँ, बिल्कुल है, और उन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात, जैसा हमने कहा, सवाल सिर्फ 50 थे। ये बहुत बड़ा डेटा सेट नहीं है। ज्यादा सवालों पर नतीजे शायद कुछ अलग हों। ठीक है। ओ पर हुआ। अलग-अलग एआई मॉडल अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। रिसर्चर्स ने खुद शुरुआती टेस्ट में पाया कि शायद क्लॉड जैसा मॉडल रूखेपन से कम एक्यूरेट हो, जबकि GPT-3 शायद बेहतर हो। पर इस पर और काम होना बाकी है। हो सकता है नए एडवांस मॉडल टोन को इग्नोर करने में बेहतर हो गए हों। मतलब ये फाइंडिंग शायद सिर्फ 4O के लिए ज्यादा लागू हो। ये संभव है। तीसरी बात, उन्होंने सिर्फ MCQs की एक्यूरेसी देखी। एआई के जवाब की क्वालिटी के दूसरे पहलू, जैसे भाषा कितनी अच्छी है, लॉजिक कैसा है, कितना क्रिएटिव है, इन पर टोन का क्या असर होता है, ये नहीं देखा गया। अच्छा, मतलब सिर्फ सही या गलत देखा, ये नहीं कि जवाब कितना अच्छा था। बिल्कुल। और आखिर में विनम्रता और रूखेपन की जो परिभाषा उन्होंने यूज की, वो कुछ खास शब्दों पर आधारित थी। हो सकता है ये टोन के पूरे स्पेक्ट्रम को या अलग-अलग कल्चर में इसके मतलब को कवर ना करती हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि जिसे वो रूखा कह रहे हैं, किसी और कल्चर में वो नॉर्मल सीधी बात मानी जाए। अलग-अलग तरह के काम देकर, जैसे कहानी लिखना, कोड लिखना, समरी बनाना, टोन का असर देखना होगा। और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि इसके पीछे असली वजह क्या है। क्या वो भाषाई शोर है, या वाक्य की बनावट, या परप्लेक्सिटी। और सबसे बड़ी चुनौती होगी ऐसे तरीके ढूंढना जिनसे एआई की परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके, बिना खराब या नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल किए। शायद बस ज्यादा साफ और छोटे निर्देश देना ही काफी हो, रूखेपन की जरूरत ही ना पड़े। ये सही रहेगा। तो आज हमने एक ऐसी स्टडी को समझा जो हमारी आम धारणा को मतलब सीधी टक्कर देती है। ये दिखाती है कि हम एआई से कैसे बात करते हैं, हमारा लहजा उसके प्रदर्शन पर वाकई असर डाल सकता है। हाँ, और चौंकाने वाली बात ये कि कभी-कभी थोड़ा सीधापन, जिसे हम शायद रूखा समझ लें, वो एक्यूरेसी बढ़ा सकता है। शायद इसलिए कि वो निर्देश को ज्यादा साफ कर देता है, बिना किसी फालतू लाग लपेट के। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने बार-बार कहा, यहाँ सबसे बड़ा सबक नैतिकता का है। हाँ, भले ही टोन से परफॉर्मेंस बदले, मशीनों के साथ हमारी बातचीत हमेशा सम्मान और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। एआई शायद सीधे कमांड पर बेहतर रिएक्ट करे, लेकिन इंसानियत तो दया और सम्मान पर ही फलती फूलती है। और ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई एल्गोरिथम कभी रिप्लेस नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। बहुत खूब कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर सीधे सपाट, यहाँ तक कि रूखे निर्देश एआई से बेहतर नतीजे लाते हैं, तो ये एआई के बारे में क्या बताता है? कि वो हमारी इरादे को कैसे समझते हैं? क्या वो वाकई विनम्रता जैसे सामाजिक संकेतों को सिर्फ शोर मानते हैं? सोचने वाली बात है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हमें जानबूझकर ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए जो थोड़ी सख्ती या रूखेपन में सबसे अच्छा काम करें? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इंसानों और इन लगातार ज्यादा काबिल होती मशीनों के बीच आखिर कैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं, कैसा भविष्य चाहते हैं।